हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल बकवास या ब्लॉकबस्टर। जी हाँ, तो दोस्तों आज आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर जैसे कि हम करने वाले हैं रिव्यू मूवी का कंप्लीट, जो कि है कोर्ट स्टेट वर्सेस आ नोबडी, मतलब कोई नहीं। जी हाँ, तो आज हम इस मूवी का ही रिव्यू करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्स में। आपको मैं बताऊंगा कि सब कुछ ऑल ओवर की इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं पहले किससे, स्टार्टिंग में करते हैं पहले कि इस मूवी के जो एक्टर कौन है। इस मूवी के एक्टर है प्रियदर्शी पुलिकोंडा। जी हाँ, नाम मैंने भी इतना सुना नहीं था, तो इनका नाम इन्होंने और भी मूवीज करी है कई सारी। ठीक है, डार्लिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे देख पा रहे होंगे आप। और इसके जो डायरेक्टर है वो है राम जगदीश, जिन्होंने इस मूवी से ही अपना डेब्यू करा है मूवी के अंदर। जी हाँ, तो बात किसकी कर रहे हैं, पहले अर्निंग की बात कर ली जाए। फर्स्ट वीक की जो इसकी अर्निंग है ना, वो है ऑलमोस्ट 40 करोड़, जो कि इसके बजट के हिसाब से ना बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये मूवी सिर्फ बनी है ओनली 10 करोड़, 10 करोड़ के अंदर मूवी बनी है, जिसने एक हफ्ते के अंदर 40 करोड़ से ज्यादा अर्निंग कर चुका है ये अपनी। नॉट बैड, राइट, अच्छी बात है। तो मैं जहां तक देख रहा हूँ कि मूवी एक स्टेबल वाली है मूवी। ठीक है, तो दोस्तों जो इसकी रेटिंग दी गई है ना IMDb पे, जो इसकी रेटिंग है वो है 8.0, जो कि है बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। और ये मूवी जो है ना वो है 2 घंटे 35 मिनट की लंबी मूवी है। जी हाँ, और ये रिलीज हुई थी 11 तारीख को, अप्रैल 11 को। नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम है, आप इसको जाकर अभी भी देख सकते हो। जी हाँ, तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है कोर्ट से, जहां पे एक वकील होता है और जजेस होते हैं और कई सारे वकील होते हैं वैसे तो, जिसपे एक 19 साल के लड़के पे केस चला होता है पॉक्सो का, आपको सब पता ही होगा। और भी केसेस होता है, आई टीजिंग और लड़की को छेड़छाड़ का मामला इस पे लगा होता है लड़की के ऊपर। और इसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, जो कि दर दर भटक रहे होते हैं इधर से उधर बचाने के लिए इसको, कि आप केस लड़ लो, ये लड़ लो। उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं, क्योंकि ये होते हैं बहुत गरीब। जी हाँ, तो कहानी ये थी कि तो फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते क्या होता है, जो केसेस होता है वो इनको अच्छा बंदा कोई मिलता नहीं है इनको एडवोकेट लड़ने के लिए। जी हाँ, तो 78 दिन के लिए, 78 डेज के लिए रिमांड पे पहले डाला होता है बच्चा इनका। तो वो भटक भटक के परेशान हो चुके होते हैं। तो एक दिन वो अच्छे बड़े जो एडवोकेट है उसके पास आते हैं अपना केस लेकर। तो जो उसका हाई अथॉरिटी होती है बंदे की, जो एडवोकेट होता है बड़ा, जिसका वो सबसे बड़ा जो होता है, वो मना कर देता है कि हम ये केस नहीं लड़ेंगे। और जो इसके अंडर होता है, वो प्रियदर्शी जो मेन हीरो है इसका, वो उसके अंडर काम कर रहा होता है एज अ एडवोकेट। तो वो भी वहीं होता है। तो वो चाहता है कि उसको सिंगल केस लड़ना हो, कि वो सिंगल केस अभी तक कोई लड़ा नहीं होता उसके अंडर में। तो वो चाहता है कि उसको कोई सिंगल केस दे, जैसे कोई केस चल रहे होते हैं ना, तो वो देता नहीं है अभी उसको केस कोई। तो इतने में ही ये केस लेकर इनके पास पहुंच जाते हैं एडवोकेट के वहां। तो ये बोलता है कि मैं बात कर लूँ अपने सीनियर से, तो आप आ जाना उस तारीख को। तो वो बोलता है, तो सीनियर मना कर देता है कि मैं केस नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो ये बुला लेता है उनको अपने पास कि आ जाओ हम ऐसे कर देंगे। तो ये जो है ना प्रियदर्शी, जो मेन एक्टर है नानी, वो केस ले लेता है इनका बिना अपने सीनियर को बताए। जी हाँ, बिना सीनियर को बताए वो केस ले लेता है। तो उसके रिलेटिव्स जो होते हैं, जो उसके पास केस लाते हैं, वो उसको कहानी बताते कि हुआ क्या था। तो कहानी ये थी कि एक लड़का है गरीब खानदान से, जो कि वॉचमैन का लड़का है, जिसका नाम है चंदू। जी हाँ, और एक लड़की है जो है काफी अमीर खानदान से, तो नहीं बोल सकते, मगर उसके जो रिलेटिव्स है वो है काफी अमीर। तो उसमें एक होता है दामाद। ठीक है, वो दामाद अपना राज चला रहा होता है पूरे घर के ऊपर, लड़की के, मतलब जिसे शादी उसकी लड़की के ऊपर सारा घर का राज, उसके बच्चों पर भी राज चला रहा था कि ऐसे नहीं कपड़े पहनने लड़की, मतलब मेन लड़की के ऊपर है उसका, कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे नहीं पहनने। बहुत ही रबिश वाला हिसाब किताब है उसका आदमी का। तो क्या होता है, जो ये लड़का वॉचमैन का जो लड़का होता है ना, ये होता है नारा, मतलब सुबह सुबह। तो और जो लड़की होती है वो, जिसके इसको बाद में थोड़ा प्यार व्यार हो जाता है, तो वो जो लड़की है वो अपनी पड़ोस में हो रही होती है, छत पे होती है वो,
वो अपने दोस्तों के साथ होती है, उसको देख लेती है, तो वो नंबर दे देती है, उसकी फ्रेंड उसको नंबर दे देती है, तो वो कॉल मिलाती है, तो थोड़ा इनकी बातचीत कहते कह रहे तू कपड़े नहीं पहन सकता, ये वो उसको पता नहीं चलता कि कौन बात कर रहा है उससे, ठीक है। फिर वो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो फोन मिलाता रहता है, लड़का फोन मिलाता रहता है कि किसने मेरे को कॉल किया, किसने मेरे को कॉल किया। जाबिली नाम होता है लड़की का, जाबिली, ठीक है। तो वो मिलाता रहता है, तो ये जब मिलाता है फोन, तो उसका दामाद जो होता है, दामाद वो घर पे ही होता है, ठीक है, और ये बच्ची लगती है उसकी एक हिसाब से, ठीक है। वो बच्ची को फोन मिलाता है, पहली बार मिलता है तो ऐसे देखता है, खतरनाक तरीके से देखता है उसको, जैसे मार देगा उस लड़की को। एक बार वो बोलता है, वो कहती है कस्टमर के, दूसरी बार, तीसरी बार, 2-3 बार कॉल करता है वो लड़का, वो उठाती नहीं है। फिर वो थोड़ा परेशान हो जाता है, तो तीसरी बार भी नहीं उठाती, फिर वो क्या करता है, वो जाता है घर, कहते हैं कौन कर रहा है मेरे फोन। और अगले दिन भी ऐसे 2-4 दिन 3 दिन हो जाते हैं, फोन करते, फिर एक दिन वो फोन उठा लेती है, होती है बस के अंदर, कहती मैं ये बोल रही थी, तुम्हें सॉरी बोलना, ये वो। फिर वो कहता मैं सॉरी बोलूं, तुमने कॉल किया था ये मेरे को। तो ऐसे उनकी थोड़ी कहानी चलती है लंबी। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये लड़की इसको थोड़ा लाइक वाइक करने लग जाती है, लड़के को, वॉचमैन के लड़के को, ठीक है। तो ये मिलने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं इधर उधर, क्योंकि लड़की होती है 17 साल की, लड़का होता है 19 साल का, ठीक है। तो ये थोड़ा घूमने लग जाते हैं, लड़की को प्यार होने लग जाता है, लड़के को भी प्यार होने लग जाता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि उसका फोन खराब हो जाता है, 2-4 दिन से फोन नहीं मिलाता रहता है, उठाती नहीं है वो। तो फिर एक दिन क्या होता है, वो बोल देती है, उसके दोस्त का बर्थडे होता है, सहेली का, वो कहती है उसको भी बुला ले, चंदू भैया को, वो बुला लेती है। फिर वो मिलते हैं कई दिनों बाद, फिर जाके बताती है कि मेरा फोन ऐसे ऐसे खराब हो गया था, ठीक है। एक दिन फिर मिलने का, तो अपने घर ले आता है उसको, एज ए नॉर्मल फैमिली फ्रेंड, बात करने के लिए। तो पीछे से जो वो जो होता है दामाद, साला पागल इंसान, वो खानदान को पूरे और पुलिस को ले आता है इस वॉचमैन के लड़के के घर, और फिर कहता है निकालो उसको, निकालो, तुमने जबरदस्ती इस लड़की को यहाँ पे बंद किया है, और तुमने गलत गलत काम किया है, लड़की को केसेस डाल दिए पॉक्सो के, और लड़की को छेड़ने के। वो फिर लड़की वापस ले आते हैं, लड़के को जेल में चला जाता है, जेल में। फिर 78 जो दिन के लिए, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, 78 दिन के लिए उसको रिमांड में लिया होता है। ये कहानी थी इसकी। अब आगे क्या होता है, आगे जो ये करने के बाद, सब कुछ पता होने के बाद केस लड़ता है प्रियदर्शी, जो है जाके केसेस लड़ता है, इसके अंदर अदालत में तारीख होती है बहुत सारी। फिर वो ऐसे क्वेश्चंस करने लग जाता है उनसे ही, जो उसके नकली गवाह होते हैं उनको ही फंसा देता है उनके अपने क्वेश्चंस के अंदर ही, एडवोकेट प्रियदर्शी, जो कि बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है पिक्चर। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो एक सबूत दिखाता है, जब वो जीतने वाला होता है केस। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है लड़की की तरफ से, जो दामाद होता है, दामाद बोलते हैं उसको, जो फंसाना चाहता है इस लड़के को जानबूझ के, तो वो एक वीडियो में दिखाया जाता है, जिस वीडियो में दिखा रहे होते हैं कि ये लड़की और ये लड़का चंदू और जाबिली एक कमरे में जा रहे हैं, क्योंकि एक शादी में एक सीसीटीवी में वीडियो बन गई थी इनकी, जो कमरे में जा रहे हैं। तो उन्होंने जो प्रूफ दिखाया उनको कि ये कमरे में कैसे चले गए, कमरे में जाके कुछ कर रहे थे उल्टा सीधा, मगर असलियत कुछ और थी। तो लड़की आती नहीं आखिरी तक कोर्ट के अंदर, फिर इसको लड़के को फंस जाता है लड़का बुरी तरह, क्या करे। तो फिर आखिरी में जाके माँ पूछती है लड़की से कि तुम्हारे साथ गलत तो नहीं हुआ था ना कुछ। फिर लड़की बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो लड़की पहले लड़के से पूछती है कोर्ट में कि क्या हुआ था, वो बताता है। फिर लड़की को बुलाया जाता है आखिरी में, फिर लड़की को बुलाना पड़ेगा, फिर आखिरी में बुलाया जाता है उसको। तो पूछा जाता है लड़की से क्या हुआ था, तो वो बताती है लड़की कि हम गए थे कमरे के अंदर और मैं ही ले गई थी, और हम अंदर जाके बंद कर दिया था, और हम जैसे कि नीचे से ऊपर से जाल से दिख रहा था, नीचे जो शादी हो रही थी ना, वो कह रहे थे हम भी ऐसे बच्चों की तरह गुड़िया गुड़िया खेल खेलते, हम भी ऐसे शादी करते हैं, नॉर्मली खेलते हैं। तो वो खेल रहे थे अंदर, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। तो लड़की ने बताया आखिरी में, और लड़के को जितने भी पॉक्सो और उसके ऊपर जितने भी आईटी जितने भी केसेस थे ना, वो सब हटा दे दिए जाते हैं कोर्ट से, और लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और जो उसका दामाद है और जितने भी जो फॉल्स केसेस, एडवोकेट और पुलिस वाला, सब पे कोर्ट बोलता है केस करने को। तो ये कहानी थी, एक अच्छी कहानी थी, घूमी हुई कहानी थी, बहुत ही बेहतरीन लगी मेरे को। तो मतलब ठीक लगी। तो मेरे हिसाब से जो रेटिंग है, मैं इसको दूंगा 6.5-7 तक दूंगा मैं इसको फाइनल। एक वन टाइम वॉच मूवी है।
आप देख सकते हो, गाने इतने हैं नहीं मूवी के अंदर, डायरेक्शन अच्छी है और एक्टिंग भी अच्छी है, ठीक है। तो यू मस्ट वॉच दिस मूवी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना जबकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना जरूर कमेंट में ये मूवी देखने के बाद की ब्लॉकबस्टर है या बकवास। जी हाँ।